बिल्कुल विचार ना आए, किस परिस्थिति में आप अपने सेंटर में आ सकते हो। जब हम अपने सेंटर में आ जाते हैं ना, तो दुनिया हमको तंग नहीं करती। हुँ, ये 4 स्टेट हैं हमारी। पहली स्टेट है जो हम जाग रहे हैं, अभी जाग रहे हैं, देख रहे हैं जागते हुए। दूसरी स्टेट है हमारी निद्रा, डीप स्लीप। डीप स्लीप में भी विचार नहीं आते, अगर आते भी होंगे तो हमको नहीं पता लगता। तीसरी स्टेट है हमारे ड्रीम स्टेट। ड्रीम स्टेट में विचार आते हैं और ड्रीम स्टेट में कुछ दिखता है, कुछ याद रहता है, कुछ कंफ्यूजन रहता है, स्वप्न। और चौथी स्टेट जो है ना, जहां पे विचार नहीं आते, जहां पे हम सेंटर में हो जाते हैं, जहां पे हम गुरुदेव की स्थिति में आ जाते हैं, उस स्टेट को तुर्यावस्था बोल देते हैं या एनलाइटन स्टेट बोल देते हैं। वही लक्ष्य है, वही लक्ष्य है जीवन का। मनुष्य योनि हमको मिला है और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य योनि में ही हम उस चौथी स्टेट पे पहुंच सकते हैं, जिसको बोलते हैं तुर्यावस्था, या जो जो भी किसी भी नाम से बोलो, नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट। जहां पे बिल्कुल विचार नहीं आते, खाते पीते सोते काम करते हुए भी आप काम भी करते होते हैं। आपने ऑफिस का काम भी करना है, आपने जो भी काम करना है दुनिया में, सब्जी भी खरीदनी है, सब कुछ करना है, उससे मोल भाव भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन आप सेंटर में स्थित रहते हैं। दिस इज व्हाट इज द टुडेस चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ अष्टावक्र गीता, लिविंग इन द सेंटर। अब अगर हम सोचे कि अष्टावक्र गीता एक छोटे बालक ने, 12 13 14 साल के बालक ने, अष्टावक्र, जो 8 बॉडी पार्ट से डिफॉर्म था, एक टांग बड़ी, एक हाथ छोटा, कोनिया टेढ़ी, पीठ कुबड़ी, तो ये 8 पार्ट से डिफॉर्म उस बालक ने एक राजा को, राजा जो कि राजा जनक बड़े विद्वान थे, बहुत ही विद्वान थे, और उन राजा जनक को ये अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया। राजा जनक को अपने दरबार में बैठे हुए थे और दरबार में रूटीन मैटर्स सुनाए जा रहे थे, जो ज्यादा दिलचस्प नहीं होते, उनको नींद आ गई। नींद आ गई तो नींद में उन्होंने देखा कि उनके राज्य में अकाल पड़ गया, भुखमरी हो गई। ड्रीम में भुखमरी हो गई, तड़प रहे हैं लोग, और राजा जनक भी खुद तड़प रहे हैं, भूख में तड़प रहे हैं जैसे ड्रीम में तड़पते हैं। और उनको एक छोटा रोटी का टुकड़ा मिला, वो रोटी का टुकड़ा जैसे ही उन्होंने पहले खाना शुरू की, खाने लगे, एक चील उठा के ले गई, चील उनके हाथ से छीन गई और राजा जनक जग गए। मन में विचार आया कि मैंने जो स्वप्न देखा वो ट्रू था, कि जो मैं राज दरबार में बैठा हूं उसमें देख रहा हूं कि सब लोग सुखी हैं, सब लोग वैभव में हैं, तो वो क्या क्या ट्रुथ है। नींद में भी मेरे को जो ड्रीम आई, उसमें भी मेरे को भूख लगी, उसमें भी मेरे को सेंसेशंस हुई, तो क्या वो ट्रुथ नहीं है जो नींद में मैंने देखा और फील किया, और ये जो मैं अब देख रहा हूं ये हो रहा है, वो ट्रुथ है कि नहीं? तो क्या ट्रुथ है? यही अष्टावक्र गीता का निचोड़ है। ये मैं बाद में पूछूंगा। तो पहले तो ये, सबसे पहले ये है कि विद्वान थे राजा, और उसको एक एनलाइटन मास्टर बच्चे ने आत्मज्ञान दिया। बच्चे ने, 12 साल के बच्चे। देखो, भगवत गीता में ज्ञान दिया भगवान ने। भगवान ने ज्ञान दिया अपने मित्र अर्जुन को, जो कि कंफ्यूज था। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं था, बस एक छोटा सा प्रश्न था। उसके बाद तो राजा जनक जो है ना, बिल्कुल आगे आगे बोलते थे। गुरु कुछ बोलता था, हाँ, उनको कहते थे, हाँ बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया है। जैसे ट्रेन में कोई 2 आदमी चलते हैं ना, ट्रेन में कहते हैं देखो वो एक पीपल का पेड़, हाँ हाँ पीपल के पेड़ पे देखो वो पक्षी बैठा हुआ है, हाँ हाँ वो तोता है, नहीं नहीं उसका रंग हरा है।
तो आपस में दोनों बात करते करते वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अष्टावक्र गीता में यही हुआ। भगवत गीता में ऑन द अदर हैंड वो अर्जुन टोटली कंफ्यूज्ड। भगवान उसको कुछ बताते हैं, उसको समझ में नहीं आता। कहता आप मेरे को निश्चय बताइए, ज्ञान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, काम कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आखिर तक वो कंफ्यूजन, ये क्या है, वो क्या है, बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा। भगवान ने कहा जो बोलना था मैंने बता दिया तेरे को, अब तेरी मर्जी है, तेरे को जो करना है कर। तब कहता है मैं शरणागत होता हूं, आप जो कहोगे वही करूंगा। यहां पे पहले ही चैप्टर से, पहले ही दिन से राजा जनक बिल्कुल, उन्होंने जैसे ही अष्टावक्र ने बोलना शुरू किया, पहला श्लोक बोला, उसके बस उसके बाद ही राजा जनक कहने लगे अहो निरंजन असंगो हम। असंगो हम मतलब मैं अनटच्ड हूं, मैं प्योर हूं। तो वो बस एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चलते गए। अब लिविंग इन द सेंटर आज चैप्टर का नाम है। तो गुरुदेव यहाँ पे चैप्टर में बताते हैं, हालांकि अष्टावक्र ने नहीं बोला, गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये दुनिया चल रही है कितने करोड़ों सालों से चल रही है, और इस दुनिया में कितने ही ऋषि मुनि और भगवान के अवतार है। जीसस आया तो क्रिश्चियंस बोलते हैं जीसस इज द ओनली गॉड, क्योंकि जीसस ने कहा था मैं भगवान का बेटा हूं, और जीसस ने जो बोल दिया वो पूरा 100% ट्रुथ है। और जीसस जो आया है सब लोगों को नितारने के लिए आया है, सब लोगों को ठीक करने के लिए आया है, सब लोगों को सुखी करने के लिए। गुरुजी बोल रहे हैं कि जीसस आए हुए 2021 साल हो गए। क्या 2021 साल में दुनिया बदल गई? क्या आज लोग सारे खुश हैं? क्या दुनिया में कोई करप्शन नहीं है? क्या दुनिया में कोई टेररिस्ट नहीं है? कोई दुनिया में वॉर नहीं है? तो गुरुजी कह रहे हैं सब कुछ है। 2021 साल हो गए, पैगंबर आए 1500 साल हो गए, 1500। मोहम्मदन उसको पूछते हैं, उन्होंने कुरान बोली और 3-4 ग्रंथ बोले, और लोगों ने कहा कुरान में जो है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, इसको फॉलो करो और बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सेंटर में आ जाओगे। क्या सब लोग सेंटर में आ गए? क्या सारे मुस्लिम जो कुरान को फॉलो करते हैं वो सेंटर में आ गए? हम लोगों की तो बात ही छोड़ो। सबसे ज्यादा फाइटिंग हो रही है मुस्लिम वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा टेररिस्ट है मुस्लिम के, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही उनके यहाँ इतने सेक्ट हैं। क्या दुनिया बदल गई? गुरुजी कह रहे हैं नहीं, ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चलती रहेंगी। दुनिया में दोनों अपोजिट हर टाइम मिलते रहेंगे। गुरुजी कह रहे थे त्रेता युग हुआ, द्वापर युग हुआ, सतयुग हुआ, कहते वो एक हिरण्यकश्यप हुआ। हिरण्यकश्यप हुआ, उसके जमाने में तो कोई किसी और का नाम ही नहीं ले सकता था। उसकी सेना आ जाती थी, वो भी आ जाता था कि नहीं, तुमने मंत्र लेना है तो बोलो हिरण्यकश्यप जय, हिरण्यकश्यप जय, हिरण्यकश्यप जय। कोई विष्णु को, कोई राम को, कोई किसी को नहीं बोल सकता था। वो तो उनको मार देते थे। अपने बेटे को मारने को तैयार था, प्रहलाद को। 3-4 बारी उसने प्रहलाद को मारने की कोशिश करी। वो तो भगवान की कृपा थी उसके ऊपर में, प्रहलाद के ऊपर में, वो नहीं मरा। वो भक्ति में था, डिवोटेड था। तो कह रहे हैं वो क्या वो जमाना ठीक था, लोग अपना मंत्र भी नहीं ले सकते थे। कहते अब तो कलयुग में लोग कहते हैं इतना खराब हो गया समय। क्या समय खराब हो गया? पूरी आजादी है, जो मंत्र लो, जो मंत्र लेना चाहो जो मंत्र करो, जाप करना चाहो जाप करो, ओम नमो शिवाय बोलना है, हरि ओम बोलना है, जो भी बोलना है बोलिए, पूरी फ्रीडम है, पूरी फ्रीडम है। तो लोग सोचते हैं कि वो द्वापर युग बढ़िया था, कलयुग बेकार हो गया, त्रेता युग बढ़िया था, अब कलयुग बेकार हो गया। दुनिया जैसी थी वैसी ही है, खाली हमको बदलना है। खाली अष्टावक्र गीता किसके लिए? मेरे लिए है, मेरे को सेंटर में आना है, और किसी को सेंटर में नहीं आना है। जो
सेंटर में आ गया, वो ही पार पा गया, वो ही तुर्य अवस्था में आ गया, वो ही गुरुदेव के साथ हो गया। उसी को बोलते हैं एका एवं भवम मोदी भवम बोधा, एक एवं भवम बोधा वासिदसी भविष्यति नाते बंधो अस्ति मोक्षो वा कृत्य कृत्य सुखचर, कृत्य कृत्य सुखम च, एक एवा भावम बोधवासिदति भविष्यति न ते बंधो अस्ति मोक्षो वा कृति कृत्या सुखम च, सूक्ष्म च, सुखम च। मतलब क्या है कि सुख कहां मिलेगा, सुख कहां मिलेगा? when you are not bound। अष्टावक्र गीता में सबसे पहले शुरू किया था, you are bound, you are bound by your patterns, you are bound by your attitude, you are bound by XYZ। वो अच्छा है, ये खराब है, मेरे से होगा, मेरे से नहीं होगा, आपके पैटर्न्स हैं, यू आर बाउंड। तो वो बाउंड बाउंड्री जो हमने खुद बना रखी है अपने आप, उसको छोड़ना है। वो जिस दिन छूट गई, आप क्या हो गए? सुखम चरा, सुख में आ जाओगे। मतलब आप अपने आप को बाउंड करे हुए हैं। थिंक दैट यू आर फ्री इन ऑल, इट इज ऑल वन वर्ड, वन यूनिवर्स, एका एवा भवम। ये नहीं है, दो वर्ड नहीं है, एक ही शब्द है। और ये एक ही वर्ड कहां पे है? माइंड में है। ये हेवन और हेल कहां पे है? माइंड में है, कहीं फिजिकल नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट तोड़ रहे हैं कि मैं हेवन में चला जाऊंगा। गुरुजी बताते हैं कि एक महिला आई उनके पास में, यूएसए में, वो डिस्कोर्स दे रहे थे। वो डिस्कोर्स के बाद में एक महिला आई और उन्होंने कहा, गुरुदेव, वो कैथोलिक थी महिला और बिल्कुल डिवॉइट कैथोलिक थी। गुरुदेव से बोलती है, गुरुदेव क्या हेवन में सर्दी पड़ती है क्या? हेवन में गर्म पानी मिलेगा? वहां पे कैसे रहते हैं? गुरुदेव ने अपना माथा पकड़ लिया। गुरुदेव ने कहा, तुम हेवन जा रही हो क्या? हाँ, मैं हेवन जा रही हूँ। उन्हें कैसे? आपको कैसे पता कि आप हेवन में जाओगी शरीर छोड़ने के बाद में? नहीं, मैंने सारी जिंदगी मैं डिवोट क्रिश्चियन हूं और प्रीस्ट ने भी बोला है कि तुम हेवन में जाओगी। प्रीस्ट ने बोल दिया तुम हेवन में जाओगी? गुरुदेव कहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, इतने मूर्ख लोग हैं। कह रहे, खाली आप ये बता दो, मेरे को जाना तो वही है, खाली ये बता दो कि मेरे को क्या तैयारी करनी है, वहां गर्म पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना तो बता दो, आप तो होकर आए हो। गुरुदेव कहते हैं, अरे भगवान, अरे इतने साल हो गए, कोई बता कि कोई प्रूफ लेकर आया है कि हेवन में क्या होता है? किसी आदमी ने दिखाया कि हेवन में हूर की परी होती हैं? वो मुस्लिम्स को बोले जा रहे हैं हूर की परी मिलेगी। किसी आदमी ने दिखाया कि हेवन में बढ़िया किस्म की वाइन मिलेंगी? वो टेररिस्ट को दिखा रहे हैं कि बढ़िया किस्म की वाइन मिलेगी। कोई प्रूफ लेकर आया है कि मैंने हेवन होकर आया हूं, मैंने देखा है? क्या है? ये सारा माइंड का गेम है। दिस इज ओनली इन द माइंड, हेवन एंड हेल। गुरुदेव कहते हैं, रिलैक्स, ड्रॉप एवरीथिंग। द वर्ल्ड हैज बीन लाइक दिस एंड द वर्ल्ड विल बी लाइक दैट। आपको सेवा करने का मौका मिला है। तूफान आता है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं। सुनामी आता है, लोगों के बच्चे उजड़ जाते हैं, बच्चों को समुद्र ले जाता है। अर्थक्वेक आता है, कईयों के घर बिगड़ जाते हैं, कईयों की लाशें बन जाती हैं, दुख हो जाता है। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग कच्चे हैं, कुछ लोग गंदे हैं। आपको मौका मिला है कि आप उनको, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा करते करते आपको खुद फायदा हो रहा है। उनको छोड़ो, आप सेंटर में आते हो। जब आप सेवा करते हो, जहां पे कोई आपको मेवा की जरूरत नहीं है, जहां पे आप रिजल्ट को बॉदर नहीं करते,
सीधे हाथ को उल्टे हाथ का नहीं पता लगे क्या कर रहा है। When you are hollow and empty, when the hands are work 100% on work and heart is full of love, mind is hollow and empty, जब आप सेवा करते हो तो क्या होता है, आप सेंटर में आ जाते हो। जब आप क्रिया करते हो तब आप सेंटर में आ जाते हो। जब आप एडवांस कोर्स करते हो 3 दिन के बाद में, आप बिल्कुल सेंटर में मध्य आ जाते हो। बिल्कुल ऐसे लगता है वाह वाह मजा आ गया, सेंटर में आ जाते हो। तो वो सेंटर में जब आप आ जाते हो ना, तो क्या होता है, कुछ भी काम करते हुए, दुनिया में कुछ भी व्यवहार करते हुए भी आप डिस्टर्ब नहीं होते। धीरे धीरे उसी अवस्था को बोल देते हैं एनलाइटेंड। अब गुरुदेव जो है ना, सारी चीजें करते हैं, सारी चीजें करते हैं। पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं, टेररिस्ट से भी मिलते हैं, गंदे आदमी से भी मिलते हैं, अच्छे आदमी से बोलते हैं। उसने कहा मैंने तो आश्रम खोला हुआ है, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज इट इज। जो भी है कहते मेरे को तो एक्सेप्ट करना ही है, जैसा भी है, नहीं तो मेरा तो सूत्र ही बेकार हो जाए। मैंने तो बोला हुआ है अपोजिट वैल्यूज को एग्जिस्ट, तो मेरे आश्रम में भी है। टेररिस्ट भी है, नक्सलाइट्स भी है, अच्छे आदमी भी है, स्वामीज भी हैं, ऋषिज भी हैं, बढ़िया भी हैं। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि ये जो मौका मिला है आपको सेवा करने का, उससे ये मत सोचो कि उसका फायदा हो गया। जहां आपने सोचा उसका फायदा हो गया, उसका फायदा के लिए तो कर ही रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा फायदा अपने आप को हो रहा है, आपको हो रहा है। आपने, आपके दिमाग में आ गया मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि एक व्यक्ति की भी जीवन बदल गया, तो आपको जो सेंटर में खुशी मिल रही है, जो आपको सुख मिल रहा है, वो सुख और किसी से नहीं मिल सकता। वो सुख पैसे से नहीं मिल सकता, वो सुख पिक्चर देख के नहीं मिल सकता, वो सुख कश्मीर जाके या किसी वैली में जाके खड़े होके नहीं मिल सकता। तो वो सुख आने के लिए सेवा आपको करी है, मौके दिए हैं, और उसी सुख को पाने के लिए आपने साधना करनी है, सेवा करनी है, सत्संग करना है, बस 3 ही चीजें तो हैं। पहले बेसिक कोर्स में बता दिया गुरुजी ने, वो 100% कर लें हम, सेवा साधना सत्संग, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। गुरुजी ने बोल दिया 6 महीने में, 4 महीने में एडवांस कोर्स कर दो, सहज समाधि कर लो, 2 बारी मेडिटेशन कर लो। कैसे नहीं आप एनलाइटन होते, कैसे नहीं आपका दिनचर्या ठीक हो जाएगी, 100% हो जाएगी। गुरुदेव कहते हैं 100% हो जाएगी, और इसी जीवन में आप तुर्यावस्था में आ जाओगे। गुरुजी कहते हैं हम तो कीड़े कीड़े मकोड़े तो हमारे आश्रम में आते ही नहीं है। हमारे आश्रम में तो ऐसे लोग आते हैं जिनको हम हाथ पकड़कर बस वो सेंटर में स्टैब्लिश कर देते हैं। लेकिन गुरुदेव ने हाथ पकड़ा है ना, तो हाथ को छुड़ाओ नहीं। जो गुरुदेव ने मार्ग दिशा दिखाया है उस मार्ग पे चलते रहो। साधना का मार्ग दिखाया है, रोज अपनी सुदर्शन क्रिया करो, 2 बारी मेडिटेशन करो। इतने कितने सारे मेडिटेशन यूट्यूब में पड़े हैं, वही कर लो, सहज नहीं करा हुआ तो। 2 बारी मेडिटेशन करो, शॉर्ट क्रिया करो, वीक में एक लॉन्ग क्रिया करो गुरुदेव की आवाज में, 4-6 महीने में एडवांस कोर्स करो। कैसे नहीं सेंटर में आओगे। कुछ अपने शरीर के लिए आसन करो, कुछ शरीर के लिए खाना देखो क्या खा रहे, बस छोटी सी चीजें हैं। यही अष्टावक्र गीता में बताया, बार 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 बताया। तब आपको ना वो ड्रीम, जो ड्रीम राजा को दिखी, वो ड्रीम तकलीफ नहीं देगी। वो आपको जब भैभव दिखा राजा को, वो भैभव भी तकलीफ नहीं देगा। वो दुनिया में जो चकाचौंध दुनिया दिखती है, वो भी आपको तकलीफ नहीं देगा। आपको इंटरनल प्योरिटी मिल जाएगी, इंटरनल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और उसके लिए गुरु अष्टावक्र में जैसे शुरू करा था, 3 क्वालिफिकेशन है। शरीर के लिए साधना करो, शरीर के लिए खाने के पे ध्यान दो, मेडिटेशन करो, और वाणी पे कंट्रोल रहो, स्पीच पे कंट्रोल रखो, स्पीच पे कंट्रोल एडवांस कोर्स। 4-6 महीने में 3-4 दिन का एक मौन रख लो, तो देखो धीरे धीरे जीवन बदल जाए। अष्टावक्र गीता गुरुदेव बोलते हैं बिना मेडिटेशन करने वाले को तो सुननी ही नहीं चाहिए, उसको समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट चैप्टर में बोल दिया
कह रहे हैं देखो ये इसका गलत मतलब भी नहीं समझना चाहिए कि जब दुनिया नहीं बदलने वाली तो मैं क्यों करूं। कहते हैं ये तो फिर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर अष्टावक्र इतना सारे दिन इतनी बारी बात बोल गए, अगर उनको पता ही था कि अगर दुनिया नहीं बदलने वाली तो वे क्यों बोले। तो उन्होंने बोला, पूरा ज्ञान बोला ना। एक आदमी तो बदल गया, दुनिया ना बदले एक आदमी तो बदल गया, राजा जनक बदल गया। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक बोल दिए, अर्जुन तो बदल गया। तो ये जो है ना, ये हम सोचते हैं कि यार हमारे कोर्स में नहीं आ रहे लोग, हमारे साथ में ये ज्ञान में नहीं आ रहे, पता नहीं लोग। जो भी है, भगवान कृष्ण ने एक ही आदमी को कोर्स दिया, उसके माध्यम से हम कितने करोड़ों लोगों ने भगवत गीता देख ली। तो इसी तरह से हम अपना काम करते जाएं, सुखम चरा खुद, मूव हैप्पीली एंड जॉयफुली। और दूसरा नाम है एनलाइटनमेंट का, कृति कृता कृतिया, कृता कृतिया, कृता कृतिया। दैट कृति क्रिया का क्या मतलब है? इट एक शब्द इसमें निकलता है, यू हैव डन ऑल दैट यू हैव टू डू। जो भी आपने कर सकते थे आपने कर दिया, बाकी दुनिया बदले ना बदले, आप क्यों फिवरिश हो रहे हो। मैंने नीलम को 10 बारी बोला ये कर ले वो कर ले, नीलम नहीं कर रही, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है भाई। आपने तो बोल दिया ना, 2-3 बारी 4 बारी 10 बारी बोल दिया, छोड़ो। कृति कृता कृतिया, इसका एक और मतलब है कि मैं कुछ कर्म कर सकता हूं, बाकी दुनिया तो ऐसे ही रहने वाली, बाकी दुनिया ऐसे ही रहने वाली है। एनलाइटेंड एक्शन, मैं एनलाइटेंड एक्शन कर सकता हूं। क्या मतलब? कृता कृतिया, एक्शन मैं कर सकता हूं, उसका फल किसी को लेना है तो ले लेगा, नहीं लेना तो ना ले। वाई यू आर फीवरिश, आप सुखम चरा में रहें, मूव हैप्पीली, मूव हैप्पीली। देखो किंग जनक को मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो तो व्यवहारिक दुनिया में रहता था, उसको किसी को पनिश भी करना पड़ता था, कोई चोरी डकैती कर ले, कोई गंदा आदमी है, वार भी लड़नी पड़ती थी। वो सारा काम करते करते भी सेंटर में रहा। ऐसे ही हम लोग ग्रस्त में हैं, हम लोग भी सारा काम करते करते सेंटर में रह सकते हैं। वही क्या है? कृता कृत्या, एन एनलाइटेंड एक्शन, जिसमें कोई फिवरिशनेस नहीं, जिसमें रिजल्ट के प्रति कोई भाव नहीं, कोई फीलिंग नहीं। हाँ मैंने 100% कर दिया, अब बाकी देखा जाएगा, उसका रिजल्ट मिले ना मिले। वही भगवान कृष्ण ने गीता में बोला उसको, अर्जुन को, तू 100% कर, धर्म के अनुसार कर, रिजल्ट की चिंता ना कर, रिजल्ट तेरे हाथ में है ही नहीं। तो रिजल्ट की चिंता ना करें तो वो क्या होता है? एनलाइटेंड एक्शन, कृता कृत्या। दूसरा शब्द जो है सुखम चरा, मूव हैप्पीली, सुखम चरा, मूव हैप्पीली एंड जॉयफुली। हम लोग जो है ना कि देखते हैं कई साधु सन्यासी, अब ऋषिकेश में जा रहे हैं हम लोग कल एडवांस कोर्स करने, वहां पे कई साधु सन्यासी, हम भंडारा भी करते हैं, कई साधु सन्यासी बिल्कुल डल, गंदे कपड़े पहने हुए, उनके चेहरे पे लगेगा कोई रौनक ही नहीं है। अरे क्या है भाई, तुम साधु कौन से साधु हो गए? तुमने क्या रिनाउंस सेट कर दिया? तुम्हारे चेहरे पे कोई सुंदरता ही नहीं है, तुम्हारे चेहरे पे कोई जॉय ही नहीं है, तुम तो खुद डिप्रेशन में लगते हो। गुरु जी कहते हैं ये सुखम चरा नहीं है, मूव हैप्पीली एंड जॉयफुली, मूव हैप्पीली एंड जॉयफुली। डोंट शो योर डल फेस, डिजेक्टेड। गुरुदेव बोलते हैं most of the sadhus are like this, very unhappy, dejected, disgusted and frustrated. Most non-centrists put on a smile, but if you look closely you will say that they are so frustrated, dejected in life. They seem so gloomy. They put on dark clothes which makes them look even more gloomier. Laughing is a crime for them. चर्च में चले जाओ, laughing is a crime. बिल्कुल सीरियस लोग बैठ के, क्यों? इफ यू लाफ इन देयर प्रेजेंस इट विल बी ए बिग मिस्टेक। यू नीड टू ऑलवेज बी वेरी सीरियस बिफोर देम।
गिव अप योर लाफर एंड कीप योर फेस एज ग्रिम एज पॉसिबल। क्या है ये? बेकार। ड्रॉप एवरीथिंग, गुरुदेव बोलते हैं ड्रॉप एवरीथिंग इन द राइट मैनर, नॉट विद रिजेक्शन और ए फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नॉट विद ए फीलिंग और सेंस that nothing belongs to you, and so you are dropping everything and running away, as this does not lead you anywhere. Krita kritya sukham chara, and enlighten action, krita kriya, करते रहो। जहां पे भी कोई जरूरत है सबको कहो यस आई एम अवेलेबल, आई बिलोंग टू यू। कृता क्रिया, मैं अवेलेबल हूं, मैं जो कुछ कर सकता हूं करूंगा। दुनिया नहीं बदलने वाली, साथ में ये ध्यान में रखो। और दूसरा सेंटेंस, दूसरा क्या आ गया? सुखम चरा, मूव हैप्पीली, मूव जॉयफुली। ये नहीं करना कि मैंने देखो कितना पैसा खर्च कर दिया या मैंने कितना टाइम खर्च कर दिया, ये बदली ही नहीं, ये बदला ही नहीं। उसके कर्म है, कुछ लोग बदल जाएंगे, कुछ लोग नहीं बदलेंगे। कृतम कृता कृत्या सुखम चरा, having done and doing what you have to, move with a smile, move joyfully, happily, sukham chara, so now you rest happily। जय गुरु देव। तो हम कृतज्ञ भाव से शुक्राना करते हैं गुरुदेव का और आप सब लोगों का कि ये हमारा अष्टावक्र गीता जो है ना स्वाध्याय, ये खत्म हुआ आज। बहुत ही बढ़िया डीप नॉलेज है, बहुत सुंदर नॉलेज है और सब लोग पार्टिसिपेट कर पाए तो बहुत ही बढ़िया लगा। और कल से हम भगवत गीता शुरू करने वाले हैं और भगवत गीता वही टाइम रहेगा एवरीडे 8:15 बजे से 8:45 बजे तक। और एवरी ट्यूसडे वी विल रिवाइज व्हाट एवर वी हैव डन ड्यूरिंग दी लास्ट वीक। तो इस पे अभी कोई प्रश्न है किसी का कुछ है तो आप बोल सकते हो। और नीलम जी आप